कैसा ये इश्क है। जन्नत विला। उनके पीछे जो भी आया था उसका चेहरा मास्क से कवर था, लेकिन उसको देख के ये पता लगाया जा सकता था वो जेनी ही थी। जेनी ने एक नज़र चारों तरफ घुमाई और वो पास लेके टॉप फ्लोर पे चली गई थी। वहीं हया और रुद्राक्ष लिफ्ट में आ चुके थे। हया धीरे से बोली, जब भी हम पार्टी में आते हैं तुम्हारी पार्टी हमेशा टॉप फ्लोर पे ही क्यों होती है? आई मीन ठीक है, वीआईपी की बात है तो फिर ए नीचे भी तो हो सकता है, ऊपर ही क्यों? रुद्राक्ष हया की कमर पे हाथ डालते हुए बोला, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं अभी तुम्हें इसका जवाब नहीं दूंगा। हया हैरानी से बोली, तो कब दोगे? रुद्राक्ष ने हया की आंखों में देखा और झटके से उसको दीवार से लगा दिया। हया हैरानी से बोली, हम बाहर हैं? हया की बात पे रुद्राक्ष उसकी गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कह के रुद्राक्ष का हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगा था। हया की आंखें हैरानी से फैल गई थीं, लेकिन तब तक रुद्राक्ष उसके और करीब आ चुका था। हया धीरे से बोली, अभी नहीं प्लीज। रुद्राक्ष अभी नहीं। रुद्राक्ष हया के होंठों को अपनी कैद में लेते हुए धीरे से बोला, जस्ट शट अप, मेरा साथ दो। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया की टांग को अपनी कमर पे लपेट लिया था और उसका दूसरा हाथ लगातार मूव कर रहा था। हया की सांसें लिफ्ट में गूंज रही थीं। उसके हाथ रुद्राक्ष के बालों पे कसते जा रहे थे और फिर कुछ देर बाद लिफ्ट ला दरवाजा खुला था। हया जल्दी से रुद्राक्ष को धक्का देते हुए बोली, दूर हटो, हम आ गए। रुद्राक्ष ने घुर के हया को देखा और उसकी कमर को अपने हाथों से दबाते हुए बोला, इसकी सजा तुम्हें घर जाके मिलेगी। रुद्राक्ष की आंखों में अलग सी बेचैनी थी और उससे ज्यादा बेचैनी हया की आंखों में थी, क्योंकि रुद्राक्ष की वजह से उसके अंदर बेचैनी दौड़ गई थी। रुद्राक्ष ने हया के बालों के सही किया और उसके चेहरे पे आया। हल्का पसीना पोंछते हुए बोला, चलें? हया ने घुर के रुद्राक्ष को देखा और फिर मुस्कुरा के उसके साथ चली गई थी। सिंघानिया हाउस। लगातार अनिरुद्ध के चिल्लाने पे फलक गुस्से से चीखी, मेरे सर में दर्द हो गया। तुम्हारी इस बकवास से तुम थोड़ी देर चुप रहकर क्यों नहीं देखते? सच में तुम्हें अच्छा लगेगा। फलक की बात पे अनिरुद्ध गुस्से से बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो। अभी तुम्हें यहां आए 2 दिन भी नहीं हुए और तुम मेरी मॉम को अपनी बातों में लेने लगी। अनिरुद्ध की बात पे फलक हंसते हुए बोली, वाओ, तुम्हारी मॉम तो कोई छोटी बच्ची है। उनके दुश्मनों की बेटी उन्हें कुछ भी बोलेगी, वो मान लेगी, है ना? अनिरुद्ध गुस्से से बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो और मेरी फैमिली से दूर रहो, समझी तुम? फलक अनिरुद्ध को उंगली दिखा के बोली, तुम मेरी फैमिली से दूर रहे थे? तुम्हें क्यों रहूं? और हाँ, जब तुम मुझे यहाँ सिंघानिया परिवार की बहू बना के लाए ही हो, तो अब ये तो पॉसिबल नहीं मैं इन सब से दूर रह पाऊंगी। अब ये मेरी भी फैमिली है, मुझे भी इन लोगों का साथ देना है। अनिरुद्ध धीरे से बोली, ओह रियली? तुम इतना साथ देने वाली कब से बन गई? खैर जाने दो, छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, लेकिन मेरी फैमिली से जितना हो सके उतना दूर रहो तुम, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फलक अनिरुद्ध की बात पे फलक धीरे से बोली, जो तुम्हें सोचना है, जैसे तुम्हें सोचना है तुम सोच सकते हो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं हरगिज तुम्हें तुम्हारी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा, समझी तुम? फलक बिस्तर पे बैठते हुए बोली, जो भी तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैंने तुमसे शादी कर ली ना, अब तुम क्या करोगे? कैसे डराओगे मुझे? अब तुम्हारे पास ये शादी का ड्रामा भी नहीं बचा है ना? तो अब मैं जो करूंगी तुम मुझे रोक नहीं सकते। इतना कह के फलक लेट गई थी। अमेरिका। आज अरीना बच्चे को एडॉप्ट करने आई थी। सामने बैठी लेडी धीरे से बोली, मेम, पक्का आप एडॉप्ट करना चाहती है ना राज को? अरीना धीरे से बोली, जी मैं चाहती हूँ, और आप जितना जल्दी हो सके ये सब फॉर्मेलिटी पूरी कराइए। अरीना की बात पे वो औरत धीरे से बोली, जी मैम, बस यहाँ साइन कर दीजिए, उसके बाद आप राज को ले जा सकती हैं। वैसे राज के पेरेंट्स नहीं हैं, तो जब वो 1 साल का था तब से यहाँ है। उसको प्यार की ज़रूरत है। अगर आप उसको प्यार करेंगी तो वो वापस से जिंदगी की तरफ लौट आएगा। और बच्चों के मुकाबले राज बहुत खामोश रहता है। उसको शायद माँ की ज़रूरत है,
मुझे अच्छा लगा। आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं जो इतनी फिक्र करते हैं दूसरों की, किसी और का बच्चा पालना चाहती हैं आप। बहुत खुश हूं मैं। इतना कह के उस औरत ने किसी को आवाज दी तो बाहर से एक आदमी राज को लेके आ गया था। औरत राज को अपने पास बुलाते हुए बोली, राज, आज से तुम इनके साथ रहोगे। ये तुम्हारी मॉम है और अब से ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। अरीना के एक नजर राज को देखा और उसको इशारे से अपने पास बुला लिया। राज धीरे से बोला, आंटी। अरीना उस बच्चे को देखते हुए बोली, आंटी नहीं मम्मा बुलाओ, मेरी तुम्हारी मॉम हूं और अब हम साथ रहेंगे, ठीक है? अरीना की बात पे बच्चा हैरानी से उसको देखने लगा था। अरीना धीरे से बोली, अभी इसको वक्त लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है ये मेरे साथ खुश रहेगा। थैंक यू सो मच। इतना कह के अरीना बच्चे को लेके चली गई थी। होटल। रुद्राक्ष जैसे ही पार्टी में एंटर हुआ, सब लोग उसको देख के खड़े हो गए थे। लड़कियां भी आगे आ गई थीं। हैया रुद्राक्ष के साथ साथ चल रही थी, इसलिए सब देख के समझ गए थे आज रुद्राक्ष शेखावत अपनी बीवी के साथ आया था। ये कोई गैंगेटर या माफिया की पार्टी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे सब नॉर्मल था। हैया को भी यहाँ सही लग रहा था। पार्टी की लाइट सी थीम थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। हैया धीरे से बोली, अब तुम जल्दी से सबसे मिलो, उसके बाद हम चलते हैं, मैं अभी से बोर होने लगी। हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुम यहाँ 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। हैया हैरानी से बोली, कहाँ? मैं अकेली कैसे रहूंगी? रुद्राक्ष हैया की आंखों में देखते हुए बोला, अकेली नहीं, वो देखो तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड भी यहाँ है। हैया ने सामने देखा तो सारिका उसको देख के मुस्कुरा रही थी। हैया खुश होते हुए बोली, ओह माय गॉड, मतलब सारिका भी यहाँ है, तुमने इनवाइट किया? रुद्राक्ष धीरे से बोला, हाँ, क्योंकि तुम बोर हो जाती, मुझे एक जरूरी काम था। तुम सारिका के साथ रहो, मैं आता हूँ, उसके बाद प्रॉमिस में तुम्हारे साथ रहूंगा। हैया धीरे से बोली, वैसे अब तुम मेरे साथ रहो भी नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि सारिका यहाँ है। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, क्या? हैया जल्दी से रुद्राक्ष के पास से चली गई थी। रुद्राक्ष के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी और वो एक नजर हैया को देख के चला गया था। वहीं दूसरी तरफ एक अलग कमरे में पार्टी के शोर शराबे से दूर बहुत ही ठंडा माहौल था। सब तरफ अमीर बिजनेसमैन बैठे हुए थे। उनके महंगे कपड़े, महंगी वाइन, ब्रांडेड चीजें इस बात की गवाह थी। शहर के कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन यहाँ थे। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ गई थी, लेकिन रुद्राक्ष शेखावत अभी भी नहीं आया था। तभी कुछ देर बाद मैक्स कमरे में एंटर हुआ था और उसके साथ रुद्राक्ष भी था। रुद्राक्ष को देख के सब लोग खड़े हो गए थे, सिर्फ एक इंसान के, जो इस वक्त रुद्राक्ष को बड़ी गौर से देख रहा। रुद्राक्ष ने भी एक नजर उस आदमी को नहीं देखा था। वो आदमी खुद को इग्नोर होते देख थोड़ा गुस्से से बोला, तो मिस्टर रुद्राक्ष, आपको नहीं लगता आपको यहाँ बैठे हर आदमी को ग्रीट करना चाहिए था? उस आदमी ने अभी भी मास्क लगाया हुआ था। तभी रुद्राक्ष सोफे पे फैलते हुए बोला, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उस वक्त इस जगह बैठे हैं तो जरूर आप में कोई बात होगी, लेकिन एक बात और कॉमन सेंस नहीं है। अभी रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था जब बाकी लोग बीच में आते हुए बोली, सॉरी सर, क्या अब मीटिंग शुरू करें? रुद्राक्ष आराम से बोला, बिल्कुल। रुद्राक्ष की बात पे साइड में बैठा आदमी धीरे से बोला, मैंने कभी हारना नहीं सीखा है, तो पहले मिस्टर रुद्राक्ष को मौका देते हैं। वो आपको ड्रग्स और डायमंड दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, क्योंकि डील तो मेरे हाथों ही आनी है। उस आदमी की बात पे रुद्राक्ष तिरछी नजरों से उसको देख के मुस्कुरा के बोला, ग्रेट, काफी कॉन्फिडेंस है, या ये कहूं ओवर कॉन्फिडेंस है। रुद्राक्ष की बात पे वो आदमी धीरे से बोला, जैसा आपको सही लगे। रुद्राक्ष मुस्कुरा के बोला, लेकिन मैं यहाँ डील करने आया ही नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आपसे मुलाकात करने आया हूं। मिस्टर रावत। रुद्राक्ष की बात पे रावत ने हाथ के इशारे से सबको बाहर जाने को बोल दिया था। उसको लगा था रुद्राक्ष उससे ये डील छीनने आया है, लेकिन वो गलत था। उस आदमी का इशारा पाके सब लोग चले गए थे। तभी रुद्राक्ष सामने बैठते हुए आराम से बोला, आपसे मिलके अच्छा लगा मिस्टर रावत, लेकिन मुंह छुपाने की कोई खास वजह? रुद्राक्ष की बात पे रावत मुस्कुराते हुए बोला, मैं इतना आम भी नहीं हूं, हर किसी को चेहरा दिखाऊं? रावत की बात पे रुद्राक्ष मुस्कुरा के बोला, तो क्या आम लोग ही सबको चेहरा दिखाते हैं? मैंने सुना है जो मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते
वहीं मुंह छुपाते हैं। लेकिन आपको देख के तो। रुद्राक्ष ने जानबूझ के अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। मिस्टर रावत रुद्राक्ष की बात इग्नोर करके उसको ड्रिंक ऑफर करते हुआ बोला, तो मुझसे मिलने की कोई खास वजह? रुद्राक्ष आराम से बोला, मैं जिससे मिलता हूँ कोई खास वजह से ही मिलता हूँ, और आपसे मिलने का मतलब बहुत सिंपल है। पहले तो मुझे ये जानना था, क्या जर्मनी में आपको वो इज्जत नहीं मिली जो आपको इंडिया में आना पड़ा? और दूसरी बात, जब आप अपने दम में सब करते हैं तो आप हर जगह शेखावत इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट ही क्यों छीन रहे हैं? देख के लगता है जैसे आपको शेखावत इंडस्ट्रीज से ही कुछ खास दुश्मनी है। रुद्राक्ष की बात पे रावत मुस्कुराते हुए बोला, आपको गलत लगता है मिस्टर शेखावत। जहां फायदे का सौदा होता है मैं वहीं जाता हूं। अब फायदे का सौदा मुझे जहां लगता है वहां अक्सर शेखावत इंडस्ट्रीज भी होती है। रुद्राक्ष मुस्कुरा के बोला, तो आप एक्टिंग भी अच्छे कर लेते हैं। खैर, जाने दीजिए, आप कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हैं शेखावत इंडस्ट्रीज से, या मैं कहूं मुझसे? रावत गुस्से से बोला, आप क्या कहना चाहते हैं? रुद्राक्ष वाइन का ग्लास उठाते हुए बोला, जो आप सुन रहे हैं, आज आपको पता था मैं यहां आने वाला हूं। आपको लगा मैं यहां डील करना चाहता हूं, इसलिए आपने मुझसे पहले ये डील ऑफर कर दी। रुद्राक्ष की बात पे रावत हैरानी से बोला, कहना क्या चाहते हो तुम? रुद्राक्ष धीरे से बोला, यही जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो। अपने कदम पीछे ले लो दुश्मनी। तुम शुरू कर रहे हो, लेकिन इसको खत्म मैं करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ये सब। इस बार रावत गुस्से से बोला, कहना क्या चाहते हो तुम रुद्राक्ष शेखावत? रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, तुम सच में बेवकूफ हो या बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं फिर से बता देता हूँ, जो करने की कोशिश कर रहे हो अभी पीछे हट जाओ, वरना तुम्हें काफी महंगा पड़ सकता है। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था और रावत के चेहरे पे गहरी मुस्कान थी। रावत वाइन का ग्लास देखते हुए बोला, रुद्राक्ष शेखावत, तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। इतना कह के रावत ने एक नजर दरवाजे को देखा था। शायद उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। आखिर क्या करना चाहता है रावत? कैसे बचेगा रुद्राक्ष रावत से? क्या करेगी अब जेनी? जानने के लिए सुनिए Married to Cold Hearted Billionaire, and don't forget to like, share and subscribe.